Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. फायजा बेगम से बेवफाई। बाबा से भी कोई डरता है? दिल हाथ मत लगाना उसे तुम। अगर आप हार गए, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि हम जल्दी साथ चलेंगे। क्या मतलब है आपका? वो जिंदा है कि नहीं? वली भाई बताए वो जिंदा है या मर गई? वसीले भेजता है अल्लाह साईं, जिनके पास जवाब ही तो होते हैं। ये आजकल वली घर नहीं आ रहा क्या? 2 दिन हो गए उससे मुलाकात हुए। बेहतर है कि मुलाकात ना ही हो। क्यों, क्या हुआ? तेवर बदल गए हैं साहबजादे के वर्दी के बाद। मुझे सिखा रहे थे कि नौकरों पर हाथ मत उठाएं, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तो तुमने क्या कहा? अरे मुझे कुछ कहने का मौका ही कब दिया उसने। बस अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए चलते बने। वैसे एक बात कहूं तुमसे, कहिए। जब तक घर में ये सिचुएशन चल रही है ना, हमें एक्स्ट्रा स्वीट हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मीरू वाला मामला खुल जाए और जो आग हम दोनों ने लगाई है उसमें हम दोनों। कोई आग ऐसी नहीं है शाहनवाज जो फायजा बेगम को जला दे। ना मीरू मिलेगी, ना ही कोई बात खुलेगी। तो हमें भी तो नहीं मिली ना वो। हाँ, तो ये इस बात का सबूत है ना कि मीरू कहीं नहीं है। होती तो आ नहीं जाती अब तक। फायजा अगर शेर सो रहा हो ना तो उसके सामने जाकर नहीं बैठ जाते। ये सोचना चाहिए कि अगर वो उठ गया तो फिर क्या होगा। शेर चाहे जितना भी शेर हो, मगर जब वो उठकर अपनी मां के सामने आता है तो बिल्ली बन जाता है। बिल्ली। सारी दुनिया को भूल सकता है, मगर हमारा बेटा हमें नहीं भूल सकता। मैं मुसाफिर नहीं चला है उस दिन जिस दिन आप गांव गए थे ना। किसी को मारना उसके लिए तो शायद आसान है। अगर आप हार गए, अरे बेटा, क्या सारी रात ऐसे ही बैठे रहोगे यहाँ पे? बस मौलवी साहब, दिल हल्का कर रहा हूं। ऐसा भी दिल पे क्या बोझ है जिसे हल्का करना है? कुछ सवाल है मौलवी साहब जिनके जवाब नहीं मिल रहे। अगर कुछ पूछना चाहो बेटा पूछ लो, हो सकता है मैं जवाब दे सकूं। वसीले भेजता है अल्लाह साईं, जिनके पास जवाब ही तो होते हैं। क्या सोचने लगे बेटा? पूछो, क्या पूछना है? मौलवी साहब, जिंदगी ने 2 राहें पे लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि चौराहे पे। चारों तरफ अपने ही अपने, जिनसे लड़ना है वो भी अपने, और सब मेरी तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं। मैं लड़ना चाह रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि किससे। बेटा, अगर हक की बात है तो लड़ना जरूरी है, और अगर जिनसे लड़ना है वो माँ बाप हो तो ये गुनाह नहीं होगा? हाँ,
बेटा माँ बाप का तो बहुत ऊंचा दर्जा है, मुझसे क्या लड़ाई। और अगर उन्होंने किसी मजलूम पे जुल्म किया हो, किसी को जिंदा जलाने की कोशिश की हो, किसी मजलूम की जान लेने की कोशिश की, तो क्या तब भी गलत नहीं होगा? बेटा किसी की जान लेने की माफी नहीं है, इतना बड़ा जुल्म करने की माफी नहीं है बेटा। यही मसला है मौलवी साहब। एक तरफ इस वर्दी का फर्ज है, और दूसरी तरफ औलाद होने का हक। मैं क्या करूं? बेटा इस वक्त तो वर्दी का वादा और हक निभाओ, क्योंकि जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो अल्लाह के कानून में और दुनिया के कानून में भी इसकी माफी नहीं है। भला वो जान जो अल्लाह ने दी है उसको कोई कैसे ले सकता है? जान लेने और देने का हक सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो क्या मैं सही सोच रहा हूं मौलवी साहब? हाँ बेटा, इंसाफ दिलवाना बहुत बड़ी नेकी है और गलत को रोकना उससे भी बड़ी नेकी है। लेकिन बेटा चार लोग तुम्हारी तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं, सबको इंसाफ दिलवाना। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, जाओ और अपनी वर्दी पर लोगों के भरोसे को कायम रखो। और हाँ, अल्लाह का दर कभी मत छोड़ना। नमाज पढ़ो, देखना हर मुश्किल आसान होगी, हर मंजिल चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। नमाज नहीं पढ़ता। सच बोला, बहुत अच्छा किया। अभी शुरू कर दो, भाई देर किस बात की है? तहज्जुद का वक्त है, अभी सजदे में चले जाओ और फिर देखना अपने आप को कितना ताकतवर महसूस करोगे, क्योंकि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा। बस हिम्मत नहीं हारनी बेटा, नहीं हारनी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी सर, उनका केस बहुत सॉलिड। मतलब अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी कंपनी के केसेस कमजोर होने लग गए हैं? सर मैं क्या करता हूँ, उनका वकील पैसे नहीं ले रहा था। शट अप! शट अप! तुम क्या कहना चाह रहे हो कि सारी जिंदगी मैंने पैसा खिलाकर केसेस जीते? मेरे लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं तुम्हारी वजह से हार गया हूं। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। आई एम रियली सॉरी सर। आदिल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। ये जो तुम केसेस का ड्रामा कर रहे हो ना हर दफा, अब मैं खुद आऊंगा अदालत। शाहनवाज खुद आएगा अदालत। गेट लॉस्ट। सुना नहीं मैंने क्या कहा? दफा हो जाओ तुम। कैसी हो फायजा? बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, मेरे घर तक आ गई। कैसे आना हुआ?
लोग तो हम बहुत छोटे से हैं, लेकिन बात बड़ी करने जा रही हूँ। अपने बेटे फरहान के लिए रामीन का हाथ मांगने आई हूँ। बड़ा मजा आ रहा है ये सब करते हुए। क्या साबित करना चाहती हो? बेटे की माँ हो इसलिए बहुत ताकतवर हो? बिल्कुल नहीं। ये जो पैगाम लाई हो इसी मिठाई के डिब्बे में डालो और दफा हो जाओ यहाँ से। इतना गरूर अच्छा नहीं होता फाइजा। मैं तो बस एक आखिरी बार माँ बाप का हक पूरा करने के लिए ये पैगाम लाई। अब तुम्हारी मर्जी है कि माँ बनकर बेटी के सर पर हाथ रखना है या बच्चों को बगावत पे मजबूर करना है। मुझे धमकी देने से पहले ये सोच लो कि तुम मेरे ही घर में मौजूद हो। घर तुम्हारा है फाइजा, लेकिन जमीन अल्लाह की है, और अल्लाह की जमीन पर वही होता है जो वो चाहता है। कहना तो दूर की बात, ये सोचना भी मत। ये मिठाई का डिब्बा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। शाहनवाज भाई, मुझे हमेशा से लगता था कि आप इसकी हिदायत का रास्ता बनेंगे। ये बात मैं नहीं करती, आपके बहुत प्यारे दोस्त फरहान के अब्बा कहा करते थे, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। तमाम दोस्ती, रिश्तेदारी, भाईपन सब भुला दिया। खैर, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बच्चों ने कोई गलत कदम उठाया तो मुझे कसूरवार न ठहराइएगा। दफा हो जाओ। ये क्या किया तुमने? जब हमने एक बार डिसाइड कर ली थी कि हम हाँ कह देंगे और वक्त का तकाजा भी यही है, फिर इस बहस की क्या जरूरत थी? तुमने एक और बड़ा मसला खड़ा कर दिया। शाहनवाज, मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को हटा दूंगी। तुम हिम्मत हार सकते हो, मैं नहीं। डरना नहीं मीरू, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद सारा दर्द खत्म। यूं डर नहीं रही अम्मा, मीरू को ठीक होना है बस। हाँ मीरू, तो ठीक हो जाएगी ना तो हम गांव चलेंगे। नहीं अम्मा, मीरू पहले गांव नहीं जाएगी। वो पढ़ेगी, फिर गांव में स्कूल खोलेगी इंशाल्लाह। तू रो क्यों रही है अम्मा? तू देखना, ऑपरेशन से ना जिंदा वापस आएगी मीरू। बाबा देखना अम्मा को क्यों रो रही है। मीरू, अमीन बाजी, आप अली ने मुझे सब बता दिया।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। माफी तो एक बहुत छोटा लफ्ज है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप भी तो ऐसे हालात से गुजर चुकी है ना। रामीन, ये मीरू के वालिदैन है, ये उसके बाबा हैं और ये उसकी अम्मा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप प्लीज मेरे साथ बाहर चले, हम कुछ बात करें। मैं आती हूँ कहीं। हाँ मीरू, मैं इस वक्त तुम्हारा हाथ थामना चाह रहा था ताकि तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त। मेरे लिए अमीरी गरीबी कोई माने नहीं रखती मीरू। हाँ, अगर कुछ माने रखता है तो वो है इंसानियत, बस। तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। शायद और देर की तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। मीरू, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, उससे बहुत बढ़कर हो। वली साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मीरू, सच कह रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सच्ची मोहब्बत। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। अब वली साहब नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए, वली हूं तुम्हारा। मैं चाहता हूं कि आज जब तुम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आओ, अपनी आंखें खोलो तो तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई तकलीफ ना हो, बस सिर्फ खुशियां हो, इज्जत हो। आज जब तुम आंखें बंद करो तो ये याद रखना कि कोई बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वली, मैं एक अरसे से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं। हर रिश्ते को टूटते हुए देखा है, अपनों का दुश्मन बनते हुए देखा है, जले हुओं को अछूत बनाकर उनसे दूर होते हुए देखा है। लेकिन आज किसी जले हुए को अपनाते हुए, उसके जले हुए पे मरहम रखते हुए पहली दफा देखा है। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनी सर्जरीज की हैं मैंने, लेकिन आज अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे वली की मीरू को हर हाल में वापस लाना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वली। एक होपफुल पेशेंट को तुम यहां तक लेकर आए, जो कि खुद जिंदगी में वापस लौटना चाहता है। तुम्हें पता है, दवा के मरहम से ज्यादा प्यार का मरहम ऐसे पेशेंट के ऊपर काम करता है। अपने इस प्यार को हमेशा कायम रखना, कभी पीछे मत हटना। एनीवे, मैं स्टाफ से कहता हूं कि मीरू को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दें।
रोए। बाबू भाई बस अम्मी जान को शक ना हो इसीलिए। हाँ समझता हूँ। बाबू, अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, बेगम साहब आ गई हैं, बाद में बात करूंगा। बाबू, बाबू। यस मैम। ये रामीन नहीं नजर आ रही, कहाँ गई हुई है? मैम वो रहमा बेटी के स्कूल के किसी दोस्त की सालगिरह थी, उसे वहां लेके गई है। हैरत है, मुझे बताया नहीं उसने। किसके साथ गई है? वो वली साहब आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, चाय ले आओ मेरे लिए। यस मैम। तुम यहाँ पे क्यों बैठी? अंदर बहुत घबराहट हो रही थी तो बाहर आती। उसकी सर्जरी बहुत लंबी है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, वरना अम्मी जान को शक हो जाएगा। वैसे भी जब से सोबिया आंटी आई बहुत नजर रख रही है मुझ पर। पता है फरमान, जब इतने मजबूत रिश्ते टूट के बिखर जाते हैं, इसी सब कुछ सोचती हूँ तो अपने आप से नफरत होने लगती है मुझे। मैंने जुर्म होते हुए देखे, गुनाह होते हुए देखे, नाइंसाफियां होते हुए देखी, लेकिन जब अपने माँ बाप इतने बड़े गुनाहगार बन जाए तो औलाद कहाँ जाके मुंह छुपाएगी? रहमा बड़ी हो जाएगी तो उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? दुनिया को जब सच पता लगेगा तो उनको क्या बताऊंगी मैं? बस ये सब कुछ सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है मुझे। ये अंदेशे, ये बस इसे निकाल दो अपने दिल से। मैं तुम्हारा और वली का लॉस समझ सकता हूँ, लेकिन जो तुम दोनों करने जा रहे हो उसके बाद दुनिया तुम्हें बातें नहीं सुनाएगी। वो कहेगी कि ये वो औलाद है जो अपने माँ बाप को सीधे राह पे लाने के लिए उनके सामने खड़ी होगी। आसमान नहीं है फरहान, जिन माँ बाप की गोदों में आप बड़े होते हो, अम्मी जान, बाबा, वही माँ बाप ऐसे। हिम्मत करो रामनी, इस वक्त सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो इंसाफ रुक जाएगा। वली की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। तुम तो रो के अपना दिल हल्का कर लोगी, लेकिन जो वो करने जा रहा है, अगर वो कमजोर पड़ गया तो ना इंसाफी और झूठ एक बार फिर से जीत जाएगा। मेरा ख्याल है तुम घर जाओ। मैं चलती। किस तरह जाओगे? कोई कैब सर्विस मिलवा देंगे। तुम्हारे सारे वली के साथ अभी ऐसे जाना ठीक नहीं है। सही कह रही हो, तुम बैठो, मैं तुम्हें कैब मिलवा देता हूँ। अच्छा, तो तुझे हड्डियां डाल डाल के इस दिन के लिए पाला था कि एक दिन तू आके बताएगा कि केस उसके हाथ में चला गया है। वाह सही, मैं ठहरा इंस्पेक्टर, वो ठहरा एसपी। बकवास बंद कर। साईं साईं, सब कुछ होने के बाद तुझे पता चला, अब मुंह लटका के खड़ा है मेरे सामने। साईं मेरी बात तो सुने। बदड़, हुक्म साईं हुक्म है। इसके घर का राशन पानी बंद करो। साईं,
सही कुछ तो ख्याल करे सही, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा सही? ठेका नहीं लिया तेरे बीवी बच्चों का, जिसकी वर्दी पहनता है ना उसको दे ठेका। सही कुछ ख्याल करते सही, आप ही कहो। दबा हो जाए यहाँ से। सही अरे साईं ने बोला दफा हो जाओ तो दफा हो जाओ, शक्ल गुम करो। आ जाते हो अपना समझ के, लेके जाओ अपने साहब को। जैसे बडेरे के पास फालतू टाइम है। साईं 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 मैं कह रहा था, मीरू और बख्तू के घर के और खेतों के चारों तरफ एसपी के लोगों ने रस्सी बांध दी है और लोगों से पूछ रहे हैं। साईं साईं मैं तो बोलता हूं आगे की सोचे साईं। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। हेलो, कहाँ है वली? यही मम्मी जान। आजकल आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही। आप देर से घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? जी अम्मी जान, जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई हैं अपने कांधों पर। ऐसी भी क्या जिम्मेदारी कि माँ बाप को भूल गए? माँ बाप को कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने इतना सब कुछ किया उन्हें कैसे भूल जाऊं। जीते रहिए। आज यूं कीजिए कि जरा जल्दी आ जाइएगा और हमसे मुलाकात किए बगैर मत सो जाइएगा। जी। अल्लाह हाफिज। जानता हूँ मम्मी जान, ये फोन भी आपने नहीं, आपके दिल के चोर ने करवाया कि कहीं मैं कुछ जान तो नहीं किया। वाह अम्मी जान वाह, लोग अपनी माँ की मिसालें देते हैं और मेरी माँ दुनिया के लिए ऐसी मिसाल बनने जा रही है जो आप सबको मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो। शुक्र है अल्लाह साईं का। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वली साहब, मैं सदका करके आई थी और नियत भी करके आई थी कि कामयाबी की खुशखबरी मिलेगी ना तो मैं दोबारा सदका करूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अब आप लोग जाइए, जाके आराम कर लीजिए। वली साहब वो आप साहब नहीं हूं मैं आपका, आप मुझे बेटा बोल सकते हैं। हाँ बेटा, तुम भी जाके आराम कर लो। नहीं आंटी आप लोग जाइए, जब तक मीरू को होश नहीं आता मैं यहीं हॉस्पिटल में रहूंगा। मैं आती हूँ बेटा। जी जी। देखो अगर मैं और तुम कोई भी कदम उठाएंगे तो एक बार फिर सोच लो, तो मेरे साथ एक और जान जुड़ी हुई है। और वली जो कुछ करने जा रहे हैं अम्मी जान के साथ, वली दुनिया क्या कहेगी? कहीं वली और रहमान। दुनिया का तो काम है कहना, बस कुछ रोज गुजरेंगे तो खुद ही चुप कर जाएंगे। तुमने रहमा से बात की? नहीं, जब सही वक्त होगा तब मैं खुद बात कर लूंगी उससे। देखो अब तो मीरू की सर्जरी भी हो गई है, मैं वली से जल्द से जल्द बात कर लूंगा। कितनी अजीब बात है ना फरहान, अपने घर की चार दीवारी में डर लगने लगा है। मीरू की बद्दुआओं की चीखें सुनाई देती है। बस मैं तुम्हें बहुत जल्द इस जहन्नम से निकालने वाला हूँ रामीन। फरहान एक बात परेशान कर रही है मुझे। क्या हुआ? ऑनेस्टली मैं वली को तंग कर करके थक गई हूँ, और ये जो आजकल हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। हुआ क्या है? आदिल 2-3 दफा स्कूल आए रहमा से मिलने के लिए, और रहमा एकदम डर गई उसे देख के। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो रहमा को। आने दो उसे, फिर आएगा तो मैं उसे देख लूंगा और वली भी।
तुम परेशान मत हो, मैं आऊंगा स्कूल। नहीं तुम मत आना। परेशान मत हो, किसी और को नहीं देखूंगा सिवाय तुम्हारे। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी डॉक्टर साहब। आओ बैठो। मीरू को होश आ गया। डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मिलूं उससे। 10 मिनट वेट कर लो। ओके। वली आज हमने मीरू की पहली सर्जरी की। पहली सर्जरी मतलब ये कि अभी इसी तरह की 7 सर्जरीज हम और करेंगे। उन सर्जरीज के दरमियान गैप होगा जो जरूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर ले जाऊं मीरू को। हाँ बिल्कुल, जब ये डिस्चार्ज होगी तो तुम इसे घर ले जा सकते हो, क्योंकि अभी दूसरी सर्जरी के लिए हमें 6 महीने का टाइम चाहिए। और आगे की डेट्स मैं तुम्हें बताता रहूंगा, लेकिन अभी काफी अरसे तक उसके जिस्म पर पट्टियां रहेंगी। देखो वली, मीरू के जख्म इतने गहरे हैं कि जिस्म के जख्म भर जाते हैं डॉक्टर साहब, रूह के जख्म नहीं भरते। ठीक कहा तुमने वली, तुमने बहुत बड़ा फैसला किया। तुम जानते हो कि मीरू का पूरा जिस्म जल चुका है और इन हालात में तुम उससे इजहार मोहब्बत कर बैठे हो। क्या निभा पाओगी? मोहब्बत रिश्ता ही रूह का दिल से डॉक्टर साहब। मीरू की ज़ाहिरी खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मीरू का दिल बहुत खूबसूरत है, पर वो नहीं चला। संभाल लूंगा मैं खुद को, उसको और अपनी मोहब्बत को। तो ठीक है, जाओ जाकर मिलो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मीरू, कैसी तबीयत अब? ठीक। जस्ट लाइक अ डॉक्टर। बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। पानी। नहीं मीरू, डॉक्टर साहब ने मना किया है, 3 घंटे तक पानी नहीं पी सकती तुम। प्यास लग रही है मुझे। प्यास तो मुझे भी लग रही है। चलो ठीक है, जब तक तुम पानी नहीं पियोगी मैं भी नहीं पीऊंगा, ठीक है? थोड़ा इंतजार कर लो मीरू। इंसाफ अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला करेगा। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूं कि दुनिया में हक की बात करें ताकि आखिरत में आपके हक की बात की जाए। नाइंसाफी बहुत बड़ा जुल्म है,
और नाइंसाफी करने की सजा भी बहुत बड़ी होती है। अच्छा, आपसे बात भी होगी और मुलाकात भी होगी, लेकिन गुजारिश ये है कि जो कुछ हमने कहा है उस पे अमल कीजिए ताकि आपको सुकून मिले। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह हमने अपने बेटे का चांद सा चेहरा देखा। आज सोच रहे थे अम्मी जान कि आपसे मिलकर जाऊंगा, लेकिन आपकी बातों में खड़ा खड़क हो गया। बेटे, हमारी तो ये कोशिश होती है कि हमें जरा भी मौका मिले तो हम नेकी का पैगाम फैलाते जाएं। कितना सुकून मिलता होगा ना आपको ये नेकी की बातें करके। बिल्कुल, इन्हीं बातों की तो बरकत है इस घर में। बेशक, जिस घर में आज तक कभी नाइंसाफी ना हुई हो उस घर में बरकत तो होगी। अच्छा अम्मी जान, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। बाबा से मिले? नहीं, आजकल वो मेरे ऑफिस जाने से पहले ही चले जाते हैं। शायद छुप रहे हैं मुझसे। चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बात में जान नहीं है, जोर लगा। साईं साईं, बाहर पुलिस। बाबा जुम्मन पागल हुआ है क्या? हमारे डेरे पे पुलिस का क्या काम? ये क्या तरीका है? बताता तुझे तरीका। खड़ा। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो वो है जो तूने की है, जिसकी अब तुझे सजा मिलेगी। जुर्म क्या है? वीरों की इज्जत खराब की है ना तूने। तेरे नाम का अरेस्ट वारंट। बहुत अकड़ थी ना तुझमें। अब चलता नहीं, तेरी सारी अकड़ निकालता हूं। चल। नहीं कर रहा है लड़के।